हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन अकेडमी। आज हम लोग दोस्तों पढ़ेंगे एसएससी सीएचएसएल की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2019 में पेपर हुए थे, जो 2019 के पेपर थे, जो 2020 में हुए थे, उन्हीं को आगे हमने अभी तक 10 क्लासें 10 क्लासें कंप्लीट कर ली है। आप लोगों ने नहीं देखी तो पहले उन वीडियो को देखिए, फिर देन विल वी स्टार्ट दिस वीडियो। ठीक है दोस्तों, और आप सभी के इसके बाद में हम एसएससी सीजीएल 2019 के पेपर उठाएंगे। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे। आप देखना इन पेपर से, आप देखना कैसा कितना कवर होता है, आपके कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चंस देखना दसों बार रिपीट हो जाएंगे और आप लोगों को 45 मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता है। और जैसा मैंने कहा था, अभी नवरत्न कंपनियों से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो आगे आने वाले एग्जामों में पूछे जाएंगे, तो उसके पे वीडियो मैंने बना दिया है। जैसे खोज से बनाया था, रासायनिक खोजों से संबंधित जो डिस्कवरी थी, उनसे पहले उनसे क्वेश्चन आए थे, उस पर एक मैंने वीडियो अपलोड कर दी है। ठीक है, और जैसे मैंने उसकी वीडियो बनाई थी, जैसे नेशनल पार्क्स थे उनकी वीडियो बनाई, तो वो अपलोड हो गई है। ठीक है, और आप लोगों ने नहीं देखी तो स्पेशल वीडियो, स्पेशल क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है उसको देखिए, उसमें आपको मिल जाएंगी सारी वीडियो। ठीक है, और उसी को हम कंटिन्यू करते हुए चल रहे हैं। इस बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन करा रहे हैं और उसी का एनालिसिस कर रहे हैं, और उसी के बेस पे हमने वीडियो कवरेज कर रहा हूँ, क्योंकि आप लोगों का एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आना चाहिए, ये मेरी कंडीशन। और जैसा मैंने वादा किया था आप लोगों से, वैसा मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ। आपका जो आज का जो पेपर है, अगला पेपर है, जानते ही हो एसएससी के 15-20 दिन पेपर चलते हैं। सीएचएसएल हो तो कम से कम 15 पेपर होते, 20 पेपर होते, तो उसी हिसाब से एक एक पेपर में एनालिसिस कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को भी दिक्कत नहीं होगी। तो आज का पहला जो पहला प्रश्न है जो पूछा गया है, मैग्नस कार्लसन मैग्नस कार्लसन किस खेल से संबंधित हैं? बैडमिंटन से, शतरंज से, स्क्वैश से, लॉन टेनिस से। तो ये किस खेल से संबंधित है? तो मैग्नस कार्लसन जो हैं वो आपके शतरंज से संबंधित है। किसके? शतरंज खेल से संबंधित है, तो ये शतरंज खेलते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, हिंदी में ही है। मैग्नस कार्लसन कार्लसन इज एसोसिएटेड विद विच गेम्स? बैडमिंटन, चेस, स्क्वैश, लॉन टेनिस। तो ये किससे खेलते हैं? चेस से खेलते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? प्रोटीन को कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है? ऑप्शन एक है 5, ऑप्शन टू है 10, ऑप्शन थ्री है 15, ऑप्शन बी है 4 है 20। तो 5, 10, 15, 20 तो कितने अमीनो एसिड से इकट्ठा किया जाता है प्रोटीन को? तो कितने? 20 एसिड से, 20 अमीनो एसिड से प्रोटीन को इकट्ठा किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन आर असेंबल्ड फ्रॉम हाउ मैनी अमीनो एसिड्स? प्रोटीन में कितने अमीनो एसिड्स होते? 5 होते, 10 होते, असेंबल्ड होते, मिक्सचर होते हैं। 5 होते, 10 होते, 15 होते, 20 होते। तो कितने होते? 20 होते। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 को राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। प्रोटीन जो होती है 20 अमीनो एसिड से असेंबल्ड होता है, बना हुआ होता है। ठीक है, उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अमृतसर की संधि कब हस्ताक्षर किए गए थे? अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में, 1824 में, 1819 में, 1825 में। तो अमृतसर की जो संधि है वो कब हुई थी? तो अमृतसर की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी? वो 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, When was the Treaty of Amritsar signed? 1818, 1809, 1824, 1819, 1825। तो 1809 में हुई थी। कब हुई थी? 1809 में हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, एप्पल द्वारा पहली बार सफारी कब जारी की गई थी? एप्पल द्वारा पहली बार जो सफारी थी वो कब
जारी की गई थी? 1998 में, 2003 में, 2002 में कि 2001 में? तो कब जारी की गई थी? तो ये जारी की गई थी एप्पल द्वारा। कब जारी की गई थी? तो 2003 में जारी की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उस when was Safari first released by Apple? 1998, 2003 और 2002 और 2001? तो कब ये लॉन्च की गई थी, रिलीज की गई थी? तो 2003 में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे, वराह वेंकटगिरी थे कि आर वेंकट रमन थे कि ज्ञानी जैल सिंह थे? तो 1975 और 77 के दौरान, आपातकाल के दौरान कौन भारत के राष्ट्रपति थे उस समय? तो भारत के राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद थे। कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? श्रीमती इंदिरा गांधी थी। ठीक है। Who was the president of India during the emergency of 1975 और 1977? तो कौन थे उस समय? फखरुद्दीन अली अहमद थे। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न पूछा गया है, ईडन गार्डन स्टेडियम कोलकाता की कब स्थापना हुई थी? ईडन गार्डन जो है, ईडन गार्डन स्टेडियम क्रिकेट का स्टेडियम है, कोलकाता की स्थापना कब हुई थी? 1875, 1864, 1854, 1885? तो ईडन गार्डन की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? वो हुई थी 1864 में हुई थी। कब हुई थी? 1864 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। When was the Eden Garden Stadium Kolkata established? 1875, 1864, 1854, 1885? तो कब हुई थी? 1864 में हुई थी। कब हुआ था? 1864 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। जबकि आप लोग जानते हैं 1885 में क्या हुआ था? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी। और 1875 में देखोगे, 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, उन्होंने प्रार्थना समाज जो था उसकी इस्टेब्लिश की थी। ठीक है। और 1854 में क्या हुआ था? उसके बाद में 1853 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, प्रसिद्ध पुस्तक ऑफ द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा है? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसने लिखा है? रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। कहा है कि छोटी छोटी सी चीजों में क्या होते? गॉड भगवान होते। तो द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसने लिखा? रस्किन बॉन्ड ने, अरुंधति राय ने, किरण देसाई ने, चेतन भगत ने? तो किसने लिखी? चेतन भगत की तो आप पुस्तकें जानते हैं। चेतन भगत की जैसे हाफ गर्लफ्रेंड है, हाँ, जैसे हाफ गर्लफ्रेंड थी, इनकी चेतन भगत की थी। चेतन भगत की काफ़ी पुस्तकें हैं। और जैसे है एट द कॉल सेंटर है, ठीक है। और ये सभी किसके? चेतन भगत की हैं। तो ये किसकी पुस्तक है? किसकी पुस्तक है? तो ये पुस्तक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग, जो है पुस्तक है अरुंधति राय की। किसकी है? अरुंधति राय की है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, अरुंधति राय की है। Who wrote the famous book The God of Small Things? रस्किन बॉन्ड, अरुंधति राय, किरण देसाई, चेतन भगत? तो ये किसकी है? अरुंधति राय की है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। और बुकों से संबंधित मैंने एक क्लास ले चुका हूं, उसके बाद फिर लूंगा। ठीक है दोस्तों। चलो इसके बाद में अगला प्रश्न देखता हूं। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है? 1084 है, 1044 है, 1024 है कि 1064 है? कितना है? तो देखो, सबसे पहले भारत का लिंगानुपात देख लो। तो कितना भारत का कितना होता है? 953 होता है। कितना होता है? ऑल इंडिया का देखोगे 953 होता है, जबकि केरल का जो लिंगानुपात होता है वो कितना होता है? 1084 होता है। 1000 पुरुषों पर 1084 यहाँ पर लड़कियां पाई जाती हैं। और पूरे इंडिया में देखोगे ओवरऑल लिंगानुपात जो देखोगे तो कितना है कि 1000 पुरुषों पे 953, 47 लड़के कुंवारे रह जाएंगे। ये समझ लो। तो इसीलिए कहते हैं पढ़ाई करते रहो, नहीं तो शादी नहीं होगी। लिंगानुपात इतना कम है इंडिया का।
व्हाट इज द सेक्स रेशियो ऑफ केरला एज पर सेंसस 2011? तो 1085 84 है, 1044 है, 1024 है, 1064 है। तो कितना होता है? 1084 होता है। ठीक है, 1084 होता है। तो कितना केरला का जो सेक्स रेशियो है वो है कितना है? 1084 है। ठीक है, 1084 है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, ये देखो कितनी बार मैंने बताया, 20 बार बताया। 44 अमेंडमेंट, 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? 1975 में, 1975 में, 1976 में, 1972 में, 1978 में। तो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम ये किस लिए लाया गया था? ये किस लिए लाया गया था? 44वां जो संविधान संशोधन अधिनियम था ये लाया गया था आपका किस कार्य के लिए लाया गया था? जो अनुच्छेद आपका 31 होता था, अनुच्छेद 31 होता था, जो आपका संपत्ति का अधिकार देता था, एक मौलिक अधिकार था, उसे हटा करके एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। और ये अनुच्छेद 300A के तहत लागू किया गया था। अनुच्छेद 300A के तहत इसे एक विधिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, संपत्ति के अधिकार को। तो ये कब लागू हुआ था? 44वां संविधान संशोधन अधिनियम कब लागू किया गया था? तो भाई जब ये आया ही है, जब आया ही है 1984 में 1978 में, तो कब लागू होगा भाई? तो ये लागू होगा 1978 में। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 में आया था। ठीक है, अगला जो इंग्लिश में है, अगला नहीं। When was the 44th Constitutional Amendment Act enacted? तो 1975, 1972, 1946, 1976, 1978। तो कब? 1978। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य ने नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2019 में 19-20 में पहला स्थान प्राप्त किया है? कौन सा राज्य है भाई? वो आपका आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है। तो आपका कौन सा राज्य है? तो वो आपका केरल है, जो नीति आयोग में 2020 में 19-20 में और जो जारी हुआ था उसमें प्रथम स्थान, पहला स्थान रखता है, जो सतत विकास का लक्ष्य था। तो आपका केरला जो है वो आपका टॉप में आता है। विच स्टेट रैंक फर्स्ट द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स 2019-20 रिलीज्ड बाय नीति आयोग ऑफ इंडिया? तो कौन सा है? वो आपका है केरला है। केरला है। सेकंड पे आता तमिलनाडु है, सेकंड पे तमिलनाडु है। और उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटिंग के क्षेत्र में बीजीए क्या होता है? बीजीए किसके लिए जुड़ा हुआ है? तो पूछा है वीडियो ग्राफिक्स एरे, वीडियो ग्राफिक्स ऑडियो, विजुअल ग्राफिक्स ऑडियो या दृश्य विजुअल ग्राफिक्स जो सारणी होती है वो होती, सीरीज होती है। तो क्या होता है? तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट आंसर है? तो वीडियो ग्राफिक्स एरे जो होते हैं वो ऑप्शन इसका सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या है? इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटिंग व्हाट डज बीजीए स्टैंड फॉर? वीडियो ग्राफिक्स एरे जो होता है वो आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, सार्क का सचिवालय कब स्थापित किया गया था? तो सार्क का जो सचिवालय है कब स्थापित किया गया था? कब स्थापित किया गया था? 1984 में, 1987 में, 1985 में कि 1986 में? तो सार्क जो है, सार्क का जो कब स्थापित किया गया था? तो 1987 में। कब? 1987 में। उस दिन पूछा गया था नाबार्ड कब स्थापित किया गया था? 1982 में। कब? 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। उस दिन ये वाला प्रश्न पूछा गया था, नाबार्ड की स्थापना कब हुई? तो कब हुई थी? 1982 में हुई थी। आज पूछ लिया सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1987 में। इसका सार्क का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है। क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू में इसका क्या है? मुख्यालय है। ठीक है। सार्क में कितने देश आते हैं? सार्क में 8 देश आते हैं, जो हमारे क्या होते हैं? भारत है, नेपाल है, म्यांमार है, अफगानिस्तान है, ठीक है,
और ये आपका श्रीलंका है, ठीक है। ये आपके 8 कंट्री इसमें आते हैं, ठीक है, जो दक्षिण भारत के हैं वो सार्क के 8 कंट्री इसके, पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। वो- तो व्हेन वाज द सेक्रेटरीट ऑफ द सार्क सेटअप, कब हुआ था? 1987। कब? 1987। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, भारत के कृषि क्षेत्र में आमतौर पर किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? स्वैच्छिक बेरोजगारी पाई जाती है, प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है, घर्षण बेरोजगारी पाई जाती है, संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। तो कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो आप सभी लोग जानते हैं प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। कैसी पाई जाती है? प्रच्छन्न बेरोजगारी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी कौन सी होती है? देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या होती है, जैसे खेतों में आपने किसानों के यहाँ देखा होगा कि अगर 2 लोगों का काम है, कितने लोगों का? 2 लोगों का काम है, तो वहां क्या होगा? परिवार के सारे लोग जुटे पड़े होंगे, जितने बच्चे होंगे वो जुड़े होंगे, उतनी उनकी पत्नी। तो तो उसमें क्या होगा कि अगर एक लोग का काम है, एक लोग का काम है, लेकिन परिवार के सारे सदस्य उसी में लगे पड़े हुए हैं, तो इसे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रच्छन्न बेरोजगारी, मतलब छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज जनरली फाउंड इन एग्रीकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया? तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट होता है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है, फिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, कि स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट होता है? तो क्या होता है? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होता है। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि खेतों में क्या है, एक लोगों का काम है, तो उसमें परिवार के जितने भी मेंबर होते हैं सभी उसी में लगे हुए होते हैं। तो यहाँ पे क्या उनसे प्रच्छन्न बेरोजगारी, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दिसंबर 2019 में भारतीय सेना के नए प्रमुख कौन हैं? अब भी भैया वही हैं, विक्रम सिंह हैं, देवराज अनबू हैं, मनोज मुकुंद नरवाने हैं, कि बिपिन रावत हैं? तो बिपिन रावत तो पहले चीफ डिफेंस ऑफिसर थे, जबकि सीडीएस पहले कौन थे? बिपिन रावत थे। जबकि इस समय भारतीय सेना के नए प्रमुख हैं, वो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने हैं। और अभी देखा मैंने कंपनियों के जो सीईओ कराए, आज एनटीपीसी का पेपर पूछा गया, उसमें पूछा अल्फाबेट, गूगल के इस समय सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। भैया अल्फाबेट और गूगल के सुंदर पिचाई कौन है? अल्फाबेट और गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। ये सारी मैंने क्वेश्चंस करा दिए, ये सारी मैंने वीडियोस बना दी, आप लोगों ने नहीं देखा तो देखो, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं स्टैटिक जीके के। हु इज द Who is the newest chief of Indian Army in December 2019? विक्रम सिंह, देवराज अनबू, मनोज मुकुंद नरवाने, बिपिन रावत। तो कौन है? मनोज मुकुंद नरवाने हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न क्या पूछा गया है? रैले आयोग 1902 को इसमें सुधारों के लिए, किसमें सुधारों की सिफारिश करने के लिए नियुक्त किया गया था? तो भाई जो रैले आयोग बना था वो मसौदा प्रबंधन के लिए बना था, पुलिस व्यवस्था के लिए बना था। पुलिस व्यवस्था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की देन है। किसकी देन है? लॉर्ड कॉर्नवालिस की पुलिस व्यवस्था की भारत में देन है। शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन, न्याय प्रणाली तो 1862 में ही, 1862 में क्या हुआ था? 1764 में पहला जो होता है एक उच्चतम न्यायालय कहाँ बन जाता है? कलकत्ता में बन जाता है 1764 में ही, 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा। तो न्यायिक प्रणाली से तो संबंधित नहीं था। किससे संबंधित था? एजुकेशन प्रणाली से। किसके? शिक्षा प्रणाली से संबंधित था रैले आयोग। रैले आयोग जो था आपका शिक्षा प्रणाली से, एजुकेशन सिस्टम से संबंधित था। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। द रैले कमीशन 1902 was appointed in the recommend reform in, हाँ, तो ड्रॉट मैनेजमेंट के लिए, द पुलिस सिस्टम, द एजुकेशन सिस्टम, द जुडिशियल सिस्टम के लिए। तो किसके लिए आया था? एजुकेशन सिस्टम के लिए, द एजुकेशन सिस्टम के लिए रैले आयोग का गठन किया गया था 1902 में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? भैया पढ़ा चुके, वीडियो देख लो। हिमाचल प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, उत्तराखंड में, जम्मू कश्मीर में। तो दाचीगम जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है? बताओ भाई। दाचीगम जो राष्ट्रीय उद्यान है वो आपका कहाँ पाया जाता है? भैया दाचीगम है जो आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में पाया जाता है।
ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तराखंड का आप जानते हो जिम कॉर्बेट जानते हो, बंगाल का टाइगर रिजर्व वो भी जानते हो। ठीक है, बंगाल में सुंदरवन जो होता है वो सुंदरवन टाइगर रिजर्व पाया जाता है बंगाल में। उत्तराखंड का जानते हो, उत्तराखंड का कौन, जिम कॉर्बेट ये जो होता है। ठीक है, ये कहाँ का है, और ये उत्तराखंड का है। तो आपका कौन सा होता है, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। डाचीगम नेशनल पार्क इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर। तो कहाँ का होता है, जम्मू कश्मीर का होता है। कहाँ का होता है, जम्मू कश्मीर का होता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व कितना होता है। 10.8 होता है, 10.8 होता है, 9.5 होता है, 10.4 होता है, 7.2 होता है। तो चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो कितना होता है, चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो कितना होता है, चांदी का आपेक्षिक घनत्व जो होता है वो कितना होता है। तो भाई चांदी का जो आपेक्षिक घनत्व होता है 10.8 होता है। कितना होता है, 10.8 होता है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर, 10.8 कितना होता है, 10.8 होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, उस्ताद अल्लादिया खान, उस्ताद अल्लादिया खान हिंदुस्तानी संगीत के किस घराने से संबंधित थे। आगरा घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना कि जयपुर घराने से। उस्ताद अल्लादिया खान हिंदुस्तानी के किस संगीत घराने से संबंधित थे। तो ये भैया उस्ताद अल्लादिया खान जो हैं वो जयपुर घराना से संबंधित हैं। कहाँ से, जयपुर घराने से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उस्ताद अल्लादिया खान बिलोंग्स टू विच घराना ऑफ हिंदुस्तानी म्यूजियम, आगरा घराना, ग्वालियर घराना, बनारस घराना, जयपुर घराना। तो ये जयपुर घराना से हैं। कहाँ से हैं, जयपुर घराना से हैं। ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, निम्न में से किस प्रकार के जीवों में एक खुला परिसंचरण तंत्र होता है। मोलस्का, नेमतोदा, एनेलिडा, पक्षी। पक्षी तो किस में होता है जो खुला खुला परिसंचरण तंत्र होता है। खुला परिसंचरण तंत्र किस प्रकार के जीवों में होता है। तो ये होता है मोलस्का में होता है। किस में होता है, मोलस्का में होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव एन ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम्स, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम किस टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होता है। मोलस्का में, नोमेटोडा में होता है, एनेलिडा में होता है, बर्ड्स में होता है। तो किस में होता है, मोलस्का में होता है, मोलस्का में होता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला प्रश्न है, सागा दाव किस राज्य का त्योहार है। त्रिपुरा का, मणिपुर का, सिक्किम का कि असम का। तो सागा दाव जो है वो त्योहार किस राज्य का है, तो वो किस राज्य का है। तो सागा दाव जो है वो आपका कहाँ का पड़ता है, वो सिक्किम का पड़ता है। कहाँ का पड़ता है, सिक्किम का पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। असम का बिहू है, जैसे त्रिपुरा का भी जानते हो, मणिपुर का। तो उसके बाद में अगला, सागा दाव इज द फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट। त्रिपुरा, मणिपुर, सिक्किम, असम। तो कहाँ का है, सिक्किम का है। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर है। उसके बाद में पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है 21 नंबर, टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी होती। 250.5 मीटर होती, 270.5 मीटर होती, 280.5 मीटर होती, 260.5 मीटर होती। तो टिहरी जो बांध होती है उसकी उसकी ऊंचाई कितनी होती है। ये विश्व का सबसे ऊंचा बांध है। अभी जो विश्व का सबसे ऊंचा बांध है ये टिहरी बांध। तो इसकी कितनी होती है, तो टिहरी बांध की जो होती है, टिहरी बांध की जो ऊंचाई होती है वो कितनी होती है। टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी होती है, तो टिहरी बांध की ऊंचाई होती है 250.5 मीटर होती है। कितनी होती है, 250.5 मीटर होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। व्हाट इज द हाइट ऑफ द टिहरी बांध, कितनी होती है, 250 टू 250.5 मीटर्स होती। उसके बाद में अगला प्रश्न पूछा गया है, कितने भारतीय राज्यों ने भूटान के साथ सीमा साझा की है। तो कितने भारतीय राज्यों ने भूटान के साथ में सीमा साझा किया है। 5, 3, 2, 4। तो कितने राज्यों ने किया भैया, 5 राज्यों ने किया। कितने, 5 राज्यों ने भूटान के साथ में सीमा साझा की है। तो आपका कौन सा पड़ता है, पहला तो सिक्किम पड़ता, दूसरा आपका कौन सा पड़ता है, पश्चिम बंगाल पड़ता। कौन पड़ता, पश्चिम बंगाल पड़ता। उसके बाद में कौन सा पड़ता, पश्चिम बंगाल हो गया भूटान से।
उसके बाद में कौन सा पड़ता, असम जो है वो आपका पड़ता, कौन सा पड़ता, असम पड़ता, और एक और को पड़ता, कौन सा पड़ता बताओ, कौन सा पड़ता, कमेंट करके बताओ मुझे। ठीक है, तो 4 राज्यों की सीमा लगती है, 4 राज्यों की भूटान के साथ में सीमा लगती है, किसकी किसकी लगती है बताओ। उसके बाद में हाउ मैनी इंडियाज स्टेट शेयर बॉर्डर विद भूटान, भूटान के साथ में कितने उसके बॉर्डर लगती है। हाउ मैनी इंडिया स्टेट शेयर बॉर्डर विद भूटान, भूटान के साथ में कितने, 5 3 2 4, तो कितने 4 स्टेट की सीमा लगती है, कौन कौन से लगते हैं, एक सिक्किम लगता है, पश्चिम बंगाल लगता है, असम लगता है, और अरुणाचल प्रदेश लगता है। कितनी साझा सीमा साझा करता है, 699, 699 किलोमीटर की बाउंड्री शेयर करता है हमारे 4 स्टेट के साथ में, कौन कौन से, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, संतोष ट्रॉफी की टीम विजेता के लिए पुरस्कार है, किस टीम के लिए संतोष ट्रॉफी दी जाती है, तो हॉकी के लिए, बास्केटबॉल के लिए, फुटबॉल के लिए, कि वॉलीबॉल के लिए। जो संतोष ट्रॉफी है वो आपके किस खेल से संबंधित है, तो संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित, किससे, फुटबॉल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। संतोष ट्रॉफी इज एन अवार्ड फॉर द विनिंग टीम, हॉकी, बास्केटबॉल, फुटबॉल, वॉलीबॉल, तो किसके लिए, फुटबॉल के लिए, ऑप्शन नंबर थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, मानव में लार लार और नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को तोड़ता है एक जटिल अड़चीनी में, तो ये किसको तोड़ता है, प्रोटीज को तोड़ता है, एमाइलेज को, लाइपेज को, पेप्टिड को तोड़ता है, तो किसको तोड़ता है, तो ये पूछा है किसको तोड़ता है, किसको तोड़ता है, तो बताइए, तो ये प्रोटीज को तोड़ता है, किसको तोड़ता, प्रोटीज को तोड़ता है, तो ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। द ह्यूमन saliva contains an enzyme called slavery that breaks down starch, a complex molecule into sugar, तो किसमें तोड़ता, प्रोटीज में तोड़ता, किसमें, प्रोटीज, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो प्रश्न पूछा गया है, अगला प्रश्न पूछा गया है, किस मौर्य शासक बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, अशोक, समुद्रगुप्त, बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, तो अशोक जो था वो कौन से धर्म को अपनाया था, अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जबकि चंद्रगुप्त की, तो चंद्रगुप्त जैन धर्म को अपनाया था। ठीक है, विच मौर्यन रूलर बिकेम ए फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, कौन था, अशोका था, कौन, अशोका था। हाँ, समुद्रगुप्त, समुद्रगुप्त और बृहद्रथ, चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त जैन धर्म से संबंधित, तो कौन था, अशोका था, अशोक थे। ठीक है, तो इसी के साथ में ये मेरी क्लास समाप्त होती है। आप लोगों को ये क्लास पसंद आएगी, अगर पसंद आती तो लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना लेना। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।